हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है वर्ड मीनिंग पर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्लास थी। आप लोग सब बोल रहे थे वर्ड मीनिंग के ऊपर क्लास चाहिए, तो लीजिए भाई, A to Z यानी कि A से लेकर के Z तक सारे के सारे वर्ड मीनिंग के साथ मैं आ गई हूँ। ये वो सारे वर्ड मीनिंग है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वर्ड मीनिंग्स है वो मैं लेकर के आ गई हूँ। इन सारे वर्ड मीनिंग्स का इस्तेमाल सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, और इनको इस्तेमाल अगर आप जान लिया इनका इस्तेमाल आपने, तो देखिए फिर अंग्रेजी कैसे मुंह से अपने आप निकलेगी। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, उसका मतलब, उसका इस्तेमाल। तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपके ये काम आए और इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। देखिए फिर कैसे अंग्रेजी बोलने लगते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और उसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है एडमायर, यानी कि प्रशंसा करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। मॉम एडमायर्ड मी, माँ ने मेरी प्रशंसा की। मॉम एडमायर्ड मी, माँ ने मेरी प्रशंसा की। मॉम एडमायर्ड मी। अलाउ मतलब आज्ञा देना। अलाउ मतलब आज्ञा देना। दे अलाउड मी, उन्होंने मुझे अनुमति दी। अनुमति देना, आज्ञा देना एक ही बात है। दे अलाउड मी, उन्होंने मुझे अनुमति दी। अपीयर यानी कि प्रकट होना या उपस्थित होना, मतलब प्रेजेंट होना बेसिकली। अपीयर यानी कि उपस्थित होना। शी अपीयर्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में उपस्थित हुई। शी अपीयर्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में उपस्थित हुई। शी अपीयर्ड इन द एग्जाम। अराइव मतलब पहुंचना। अराइव मतलब पहुंचना। वी अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम, हम समय पर स्टेशन पहुंचे। वी अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम, हम समय पर स्टेशन पहुंचे। वी अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अब्यूज यानी कि गाली देना। अब्यूज का मतलब गाली देना। ही अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देता है। ही अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देता है। ही अब्यूजेज मी। आस्क यानी कि पूछना। आस्क मतलब पूछना। आई आस्क्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उससे सब कुछ पूछा। मैंने उससे सब कुछ पूछा। आई आस्क्ड हिम एवरीथिंग। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। अवेक मतलब जागना। अवेक मतलब जागना। वी अवेक्ड ऑन टाइम, हम समय पर जागे। वी अवेक्ड ऑन टाइम, हम समय पर जागे। वी अवेक्ड ऑन टाइम। बिकम मतलब बन जाना या होना। बिकम मतलब बन जाना या होना। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। बिगिन मतलब शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना। दे बिगैन शॉपिंग, वे खरीदारी करने लगे। दे बिगैन शॉपिंग, वे खरीदारी करने लगे। क्लियर? बेंड यानी कि झुकना। बेंड मतलब झुकना। आई बेंट द रॉड, मैंने रॉड झुका दिया। आई बेंट द रॉड, मैंने रॉड झुका दिया। आई बेंट द रॉड। बेट यानी कि शर्त लगाना। बेट मतलब शर्त लगाना।
आई कैन बेट फॉर दिस, मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ. आई कैन बेट फॉर दिस, हम लोग लगाते हैं ना, शर्त लगाते हैं, कोई एक चीज़ होती है तो. अब शर्त को क्या बोलते हैं? बेट. ठीक है, शर्त लगाने को क्या बोलते हैं? बेट. तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं शर्त लगाता हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन बेट फॉर दिस, मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूं. क्लियर? बाइट यानी कि दांत से काटना. जी हाँ, समझिए, बाइट जब भी उपयोग होगा इसका साफ तौर पे मतलब होगा दांत से काटने की प्रक्रिया को ही बाइट कहते हैं. ठीक है, नहीं तो नॉर्मल दूसरे वर्ड्स भी हैं काटने के लिए, लेकिन जब आप दांत से काटने के, दांत का उपयोग करके काटने की बात हम लोग करते हैं तो वहां पे बाइट का इस्तेमाल होता है. डू नॉट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो. तो जैसे ही आप बोल रहे हैं डू नॉट बाइट योर नेल्स, मतलब आप बोल रहे हैं अपने दांत से अपने नाखून मत काटो. क्यों? क्योंकि बाइट का मतलब क्या होता है? दांत से काटना. सो डू नॉट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो. डू नॉट बाइट योर नेल्स. ब्लीड यानी कि खून बहना. ब्लीड मतलब खून बहना. ही ब्लेड आउट फ्रॉम नोज, उसके नाक से खून निकला. ही ब्लेड आउट फ्रॉम नोज, उसके नाक से खून निकला. ही ब्लेड आउट फ्रॉम नोज. ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना. ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना. मॉम ब्लेस्ड मी, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया. मॉम ब्लेस्ड मी, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया. मॉम ब्लेस्ड मी. बॉयल यानी कि उबलना. बॉयल मतलब उबलना. शी बॉइल्ड द एग्स, उसने अंडे उबाले. शी बॉइल्ड द एग्स, उसने अंडे उबाले. शी बॉइल्ड द एग्स. बोरो मतलब उधार लेना. बोरो मतलब उधार लेना. आई बोरोड मनी, मैंने पैसे उधार लिए. आई बोरोड मनी, मैंने पैसे उधार लिए. आई बोरोड मनी. ब्रेक मतलब तोड़ना. ब्रेक मतलब तोड़ना. आई ब्रोक माई चेयर, मैंने अपनी कुर्सी तोड़ ली या तोड़ दी. आई ब्रोक माई चेयर, मैंने अपनी कुर्सी तोड़ दी. आई ब्रोक माई चेयर. ब्रीथ यानी कि सांस लेना. शी इज ब्रीदिंग फास्ट, वह तेजी से सांस ले रही है. हांफते हैं ना, तेज तेज सांस लेते हैं. शी इज ब्रीदिंग फास्ट, वह तेजी से सांस ले रही है. ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. ब्रिंग मतलब लाना. ब्रिंग मतलब लाना. ही ब्रॉट हिज बुक, वह अपनी किताब लेकर आया. ही ब्रॉट हिज बुक, वह अपनी किताब लेकर आया. ही ब्रॉट हिज बुक. बिल्ड मतलब बनाना या निर्माण करना. बिल्ड मतलब बनाना या निर्माण करना. ही इज बिल्डिंग हिज हाउस, वह अपना घर बना रहा है. ही इज बिल्डिंग हिज हाउस, वह अपना घर बना रहा है. ही इज बिल्डिंग हिज हाउस. बर्न यानी कि जला डालना या गर्म होना. बर्न मतलब जला देना या गर्म होना. शी बर्न्ड हर रिस्ट, उसने अपनी कलाई जला ली. शी बर्न्ड हर रिस्ट. रिस्ट का मतलब क्या होता है? रिस्ट का मतलब होता है कलाई. शी बर्न्ड हर रिस्ट, उसने अपनी कलाई जला ली. बाय मतलब खरीदना. बाय मतलब खरीदना. आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी. आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी. आई बॉट अ बुक. क्लीन यानी कि साफ करना या खाली रखना. क्लीन मतलब साफ करना या खाली करना. वी क्लीन आवर टीथ एवरी डे, हम रोज अपने दांत साफ करते हैं ना. वी क्लीन आवर टीथ एवरी डे या डेली, हम रोज अपने दांत साफ करते हैं. वी क्लीन आवर टीथ एवरी डे भी बोल सकते हैं आप, डेली भी बोल सकते हैं. हम रोज अपना दांत साफ करते हैं. क्लोज यानी कि बंद करना या समाप्त होना. क्लोज मतलब
बंद करना या समाप्त होना। क्लोज द गेट, दरवाजा बंद करो। क्लोज द गेट, दरवाजा बंद करो। कम मतलब आना या पधारना। कम मतलब आना या पधारना। ही कम्स टू पार्क डेली, वह रोजाना पार्क आता है। ही कम्स टू पार्क डेली, वह रोजाना पार्क आता है। ही कम्स टू पार्क डेली। कंप्लीट मतलब पूरा करना। कंप्लीट मतलब पूरा करना। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। कुक यानी कि खाना बनाना। कुक मतलब खाना बनाना। शी इज कुकिंग चिकन, वह चिकन पका रही है। शी इज कुकिंग चिकन, वह चिकन पका रही है। शी इज कुकिंग चिकन। कॉपी यानी कि नकल करना या अनुकरण करना। कॉपी मतलब नकल करना या अनुकरण करना। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल न करें। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल न करें। डोंट कॉपी अदर्स। कॉस्ट यानी कि कीमत चुकाना या कीमत। कॉस्ट मतलब कीमत चुकाना या कीमत। इट कॉस्ट ₹25, इसकी कीमत 25 रुपए है। इट कॉस्ट ₹25, इसकी कीमत 25 रुपए है। इट कॉस्ट ₹25। काउंट मतलब गिनना। काउंट मतलब गिनना। आई एम काउंटिंग द डेज, मैं दिनों की गिनती कर रहा हूँ। आई एम काउंटिंग द डेज, मैं दिनों की गिनती कर रहा हूँ। आई एम काउंटिंग द डेज। क्रॉस मतलब पार करना। क्रॉस मतलब पार करना। क्रॉस द रोड, सड़क को सावधानी से पार करें। क्रॉस द रोड, सड़क को सावधानी से पार करें। क्रॉस द रोड, सड़क को सावधानी से पार करें। अब क्रॉस द रोड अगर आप सिर्फ बोलते हैं तो सड़क पार करें हो जाता है। क्रॉस द रोड अगर केयरफुली आप बोलते हैं तो सड़क को सावधानी से पार करें ये हो जाता है। क्रॉस द रोड केयरफुली, सड़क को सावधानी से पार करें। ठीक है, केयरफुली का मतलब क्या होता है? सावधानी से। आप चाहें तो केयरफुली का इस्तेमाल करें, ना चाहें तो केयरफुली का इस्तेमाल ना करें। आप सिर्फ क्रॉस द रोड भी बोल सकते हैं, यानी कि सड़क को पार करें, या क्रॉस द रोड केयरफुली, सड़क को सावधानी से पार करें। हम जब भी किसी को बोलते हैं सड़क पार करने के बाद तो हमेशा हम लोग केयरफुली ऐड कर ही देते हैं, क्योंकि वी वांट एवरीवन टू बी सेफ, दैट्स व्हाई। चलिए बढ़े आगे। क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। प्लीज डू नॉट क्राई, कृपया मत रो। प्लीज डू नॉट क्राई, कृपया मत रो। प्लीज डू नॉट क्राई। कट मतलब काटना या चीरना। कट मतलब काटना या चीरना। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो। कॉल मतलब बुलाना। कॉल मतलब बुलाना। आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है। आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है। आई हैव कॉल्ड हिम। केयर मतलब देखभाल करना। केयर मतलब देखभाल करना। ही केयर्स मी अ लॉट, वह मेरी बहुत परवाह करता है। ही केयर्स मी अ लॉट, वह मेरी बहुत परवाह करता है। ही केयर्स मी अ लॉट। कैरी मतलब उठाना या ढोना। कैरी मतलब उठाना या ढोना। ही कैरीड हिज लैपटॉप, उसने अपना लैपटॉप लाया। ही कैरीड हिज लैपटॉप, उसने अपना लैपटॉप लाया। ही कैरीड हिज लैपटॉप। कैच मतलब पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना। आई कॉट फिशेस टुडे, मैंने आज मछलियाँ पकड़ी। आई कॉट फिशेस टुडे, मैंने आज मछलियाँ पकड़ी। आई कॉट फिशेस टुडे। चीट मतलब धोखा देना या बेईमानी करना। धोखा देना या बेईमानी करना मतलब चीट। यू आर चीटिंग योर सेल्फ, तुम अपने को धोखा दे रहे हो। यू आर चीटिंग योर सेल्फ, तुम अपने को धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो। यू आर चीटिंग योर सेल्फ।
चूज मतलब चुनना या पसंद करना। चूज मतलब चुनना या पसंद करना। शी चोज साइंस, उसने साइंस चुना। मतलब सब्जेक्ट होता है ना, जब आप 10th पास कर जाते हैं, 11th 12th में आपको चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट, तो तब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि शी चोज साइंस, उसने साइंस चुना। ड्रीम यानी कि स्वप्न देखना। ड्रीम मतलब स्वप्न देखना। यू शुड ड्रीम बिग, आपको बड़ा सपना देखना चाहिए। यू शुड ड्रीम बिग, आपको बड़ा सपना देखना चाहिए। यू शुड ड्रीम बिग। ड्रिंक मतलब पीना या मदिरा पान करना। ड्रिंक मतलब पीना या मदिरा पान करना। ही ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी पीता है। ही ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी पीता है। ही ड्रिंक्स कॉफी। ड्राइव मतलब चलाना। ड्राइव मतलब चलाना। आई ड्राइव माई कार माई सेल्फ, मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ। आई ड्राइव माई कार माई सेल्फ, मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ। आई ड्राइव माई कार माई सेल्फ। ड्राई मतलब सुखाना। ड्राई मतलब सुखाना। ब्रिंग मी अ ड्राई टॉवल, मुझे एक सूखा तौलिया ला कर दो। ब्रिंग मी अ ड्राई टॉवल, मुझे एक सूखा तौलिया ला कर दो। ब्रिंग मी अ ड्राई टॉवल। डिनाई मतलब नकारना, मना कर देना। डोंट ट्राई टू डिनाई, इनकार करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिनाई, इनकार करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू डिनाई। डिसीव मतलब धोखा देना। डिसीव मतलब धोखा देना। डू नॉट डिसीव योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को धोखा मत दो। डू नॉट डिसीव योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को धोखा मत दो। डेकोरेट यानी कि सजाना। डेकोरेट मतलब सजाना। आई डेकोरेटेड माई हाउस, मैंने अपना घर सजाया। आई डेकोरेटेड माई हाउस, मैंने अपना घर सजाया। आई डेकोरेटेड माई हाउस। डाई मतलब मरना। डाई मतलब मरना। माई पेट डाइड यस्टरडे, मेरा पालतू कल मर गया। माई पेट डाइड यस्टरडे, मेरा पालतू कल मर गया। डिवाइड मतलब भाग करना या अलग करना। भाग करना या अलग करना। वी डिवाइडेड द मनी बिटवीन अस, हमने अपने बीच पैसा बांटा। वी डिवाइडेड द मनी बिटवीन अस, हमने अपने बीच पैसा बांटा। डू मतलब करना। डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क, अपना काम करो। अर्न मतलब कमाना। अर्न मतलब कमाना। वी शुड अर्न रिस्पेक्ट, हमें सम्मान अर्जित करना चाहिए या हमें सम्मान कमाना चाहिए। वी शुड अर्न रिस्पेक्ट। ईट मतलब खाना या भोजन करना। ईट मतलब खाना या भोजन करना। ही ईट्स हेल्दी फूड, वह स्वस्थ भोजन खाता है। मतलब ऐसा भोजन जो कंटामिनेटेड नहीं है, जो खराब नहीं है ना। ही ईट्स हेल्दी फूड। इंजॉय मतलब आनंद लेना। इंजॉय मतलब आनंद लेना। आई इंजॉय म्यूजिक, मैं संगीत का आनंद लेता हूँ। आई इंजॉय म्यूजिक, मैं संगीत का आनंद लेता हूँ। एक्साइट मतलब उत्तेजित होना। एक्साइट मतलब उत्तेजित होना। इट इज एक्साइटिंग, यह रोमांचक है। इट इज एक्साइटिंग, यह रोमांचक है। एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना। एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना या माफ करना। डोंट एक्सक्यूज योर सेल्फ, अपने आप को बहाने मत दो। क्षमा करना, माफ करना या बहाने बनाना, ये सारे एक्सक्यूज के मतलब होते हैं। तो डोंट एक्सक्यूज योर सेल्फ, अपने आप को बहाना मत दो। अपने आप को बहाना मत दो। डोंट एक्सक्यूज योर सेल्फ। फाइंड मतलब ढूंढना या खोज करना। फाइंड मतलब ढूंढना या खोज करना। आई डिड नॉट फाइंड इट, मुझे यह नहीं मिला। आई डिड नॉट फाइंड इट, मुझे यह नहीं मिला। आई डिड नॉट फाइंड इट।
फिनिश यानी कि खत्म करना या पूरा करना। फिनिश मतलब खत्म करना या पूरा करना। He finished his task. उसने अपना काम पूरा किया। He finished his task. उसने अपना काम पूरा किया। He finished his task. Forget यानी कि भूलना। Forget यानी कि भूलना। She forgot her bag. वह अपना बैग भूल गई। She forgot her bag. वह अपना बैग भूल गई। She forgot her bag. Forgive यानी कि क्षमा करना। Forgive यानी कि क्षमा करना। Please forgive me. मुझे माफ कर दें या मुझे क्षमा करें। Please forgive me. मुझे माफ कर दें या मुझे क्षमा करें। फेस यानी कि सामना करना। फेस करना मतलब सामना करना। We will have to face the problems. हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। We will have to face the problems. हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। We will have to face the problems. Fail यानी कि असफल होना। Fail मतलब असफल होना। He failed in exam. वह परीक्षा में फेल हो गया। He failed in exam. वह परीक्षा में फेल हो गया। He failed in exam. Fall मतलब गिरना। Fall मतलब गिरना। He fell down. वह गिर गया। He fell down मतलब वह गिर गया। Fear मतलब डरना। Fear मतलब डरना। He fears a lot. उसे बहुत डर लगता है। He fears a lot. उसे बहुत डर लगता है। He fears a lot. Feel यानी कि महसूस करना। Feel मतलब महसूस करना। I am feeling fine now. मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। I am feeling fine now. मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। I am feeling fine now. Fight यानी कि लड़ना। We have to fight. हमें लड़ना पड़ता है। Fight मतलब लड़ना। We have to fight. हमें लड़ना पड़ता है। Gain यानी कि हासिल करना या लाभ होना। Gain मतलब हासिल करना या लाभ होना। He gained a lot. उसने बहुत कुछ हासिल किया। He gained a lot. उसने बहुत कुछ हासिल किया। He gained a lot. Get मतलब प्राप्त होना या प्राप्त करना। Get मतलब प्राप्त करना। I got my share. मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। I got my share. मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। I got my share. Give मतलब देना। Give मतलब देना। She gave me her pen. उसने मुझे अपनी कलम दी। She gave me her pen. उसने मुझे अपनी कलम दी। She gave me her pen. Grow मतलब बढ़ना या विकसित होना। Grow मतलब बढ़ना या विकसित होना। The tree grew very tall. पेड़ बहुत ऊंचा हो गया। The tree grew very tall. पेड़ बहुत ऊंचा हो गया। Guide मतलब राह दिखाना। Guide मतलब राह दिखाना। Teachers guide us. शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं या शिक्षक हमें राह दिखाते हैं। Teachers guide us. Hide मतलब छिपाना। He tried to hide. उसने छिपाने की कोशिश की। He tried to hide. उसने छिपाने की कोशिश की। He tried to hide. Hold मतलब मजबूती से पकड़ना। Hold मतलब मजबूती से पकड़ना। He held my hands tightly. उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। He held my hands tightly. उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ा। Hurt मतलब क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना। I got hurt. मुझे चोट लगी। I got hurt. मुझे चोट लगी। I got hurt. Hope
मतलब आशा या भरोसा। होप मतलब आशा या भरोसा। आई होप यू लाइक इट, मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। आई होप यू लाइक इट, मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। हैंडल मतलब संभालना या पकड़ना। हैंडल मतलब संभालना या पकड़ना। शी हैंडल्ड इट केयरफुली, उसने उसे ध्यान से संभाला। शी हैंडल्ड इट केयरफुली, उसने उसे ध्यान से संभाला। शी हैंडल्ड इट केयरफुली। हैंग मतलब लटकाना या टांगना। हैंग ऑन देयर, वहां टांग दो। हैंग ऑन देयर, वहां टांग दो। हैंग ऑन देयर। हैज, हैव या हैड, इन तीनों का मतलब होता है रखना या पास होना। तीनों का क्या मतलब होता है? रखना या पास होना। हैज के ऊपर, हैव के ऊपर और हैड के ऊपर, इन तीनों के ऊपर डिटेल्ड क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर जाइए। अलग से हैज़ का कॉन्सेप्ट समझिए, हैव का कॉन्सेप्ट समझिए और हैड का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। लेकिन इस क्लास में तीनों का मतलब जो होता है वो क्या होता है? रखना या पास होना। आई हैव माई पेन, मेरे पास मेरी कलम है। आई हैव माई पेन, मेरे पास मेरी कलम है। आई हैव माई पेन। हेट मतलब घृणा करना। शी हेट्स कॉकरोच, वह कॉकरोच से घृणा करती है या नफरत करती है। हेट, शी हेट्स कॉकरोच। हियर मतलब सुनना। हियर मतलब सुनना। आई हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई हर्ड नथिंग। हेल्प मतलब सहायता करना या सेवा करना। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना। नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना। ही इग्नोर्ड देम, उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ही इग्नोर्ड देम, उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ही इग्नोर्ड देम। इमेजिन यानी कि कल्पना करना या अनुमान करना। इमेजिन मतलब कल्पना करना या अनुमान करना। आई कांट इमेजिन दैट, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन दैट, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन दैट। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उसे सूचित कर दिया है। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। इंसल्ट यानी कि अपमान करना। इंसल्ट, शी इंसल्टेड हिम, उसने उसका अपमान किया। शी इंसल्टेड हिम। इम्पोज यानी कि थोपना। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज, मैं थोपना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज, मैं थोपना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज। ज्वाइन मतलब जुड़ना या शामिल होना। ज्वाइन मतलब जुड़ना या शामिल होना। आई ज्वाइंड बी बैंकर, मैं बी बैंकर से जुड़ गया। आई ज्वाइंड बी बैंकर, मैं बी बैंकर से जुड़ गया। आई ज्वाइंड बी बैंकर। जंप मतलब कूदना या उछलना। शी कैन जंप हाई, वह ऊंची छलांग लगा सकती है। शी कैन जंप हाई। जोक यानी कि मजाक करना। जोक मतलब मजाक करना। आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग विथ यू। जज मतलब राय बनाना। जज मतलब राय बनाना। वी शुड नॉट जज अदर्स, हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जज अदर्स मतलब इसका ये है कि किसी को देखते साथ हम लोग राय नहीं बना लेते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छा होगा, ये आदमी बुरा होगा। तो कोई इंसान हो सकता है आपको देखने में कैसा भी लगे, तो उसका इंटरनल कुछ और हो सकता है। मतलब अगर आपको बुरा लग रहा हो तो हो सकता है अच्छा निकल जाए, अच्छा लग रहा है तो हो सकता है बुरा निकल जाए, है ना। तो ऐसे हम लोग को जज नहीं करना चाहिए किसी को देख करके। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
जॉग मतलब स्थिर गति से दौड़ना। वी जॉग टुगेदर, हम एक साथ जॉगिंग करते हैं। अब जॉग शब्द से ही आया है जॉगिंग, मतलब स्थिर गति से दौड़ना। मतलब आप दौड़ तो रहे हैं पर स्थिर गति से, आपकी गति जो है वो नियंत्रण में है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। कीप मतलब रखना। कीप मतलब रखना। कीप योर रूम क्लीन, अपने कमरे को साफ रखें। कीप योर रूम क्लीन, अपने कमरे को साफ रखें। नॉक यानी कि खटखटाना। ही नॉक्ड द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। ही नॉक्ड द डोर। नो यानी कि जानना या पता होना। आई नो माई जॉब, मैं अपना काम जानता हूं। आई नो माई जॉब, मैं अपना काम जानता हूं। किल मतलब मारना। किल मतलब मारना। शी किल्ड द कॉकरोच, उसने कॉकरोच को मार दिया। शी किल्ड द कॉकरोच। किक मतलब ठोकर मारना। आई किक्ड द बॉल, मैंने गेंद को ठोकर मारी। आई किक्ड द बॉल। लर्न मतलब सीखना। लर्न मतलब सीखना। आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूं। आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूं। आई लर्न डेली। लीव मतलब छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना। आई वॉज लीविंग होम एट द टाइम, मैं उस समय घर से निकल रहा था। आई वॉज लीविंग होम एट द टाइम। लाई मतलब झूठ बोलना। लाई मतलब झूठ बोलना। ही लाइज ऑलवेज, वह हमेशा झूठ बोलता है। ही लाइज ऑलवेज, वह हमेशा झूठ बोलता है। लाइक मतलब पसंद करना या चाहना। लाइक मतलब पसंद करना या चाहना। आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं। आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं। लिसन मतलब सुनना या ध्यान देना। लिसन मतलब सुनना या ध्यान देना। प्लीज लिसन मी, कृपया मुझे सुने। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। मिस्टेक यानी कि गलती करना। मिस्टेक मतलब गलती करना। ही मेड द सेम मिस्टेक, उसने वही गलती की। ही मेड द सेम मिस्टेक, उसने वही गलती की। ही मेड द सेम मिस्टेक। मिक्स मतलब मिलाना। मिक्स मतलब मिलाना। यू कांट मिक्स ऑयल एंड वाटर, आप तेल पानी नहीं मिला सकते। ऑब्वियसली आप तेल और पानी नहीं मिला सकते हैं ना। यू कांट मिक्स ऑयल एंड वाटर। मूव मतलब चलना या हिलना। मूव मतलब चलना या हिलना। स्टॉप मूविंग, हिलना बंद करो। स्टॉप मूविंग, हिलना बंद करो। मेजर यानी कि माप। मेजर मतलब माप। हैव यू मेजर्ड इट, क्या आपने इसे मापा है। हैव यू मेजर्ड इट, क्या आपने इसे मापा है। हैव यू मेजर्ड इट। मेंशन यानी कि उल्लेख करना। मेंशन मतलब उल्लेख करना। यू डिडंट मेंशन दैट, आपने इसका उल्लेख नहीं किया। यू डिडंट मेंशन दैट, आपने इसका उल्लेख नहीं किया। यू डिडंट मेंशन दैट। मेक मतलब बनाना। मेक मतलब बनाना। आई मेक माई टी माई सेल्फ, मैं अपनी चाय खुद बनाता हूं। आई मेक माई टी माई सेल्फ, मैं अपनी चाय खुद बनाता हूं। मैरी मतलब शादी करना। मैरी मतलब शादी करना। शी मैरीड हिम, उसने उससे शादी कर ली। शी मैरीड हिम, उसने उससे शादी कर ली। शी मैरीड हिम। मीन मतलब अर्थ होना या मतलब होना। मीन मतलब अर्थ होना या मतलब होना। आई डिड नॉट मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू से दैट, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू से दैट। मीट मतलब मिलना। मीट मतलब मिलना। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उनसे मिला। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उनसे मिला। मिस मतलब चूक जाना। मिस मतलब चूक जाना। विराट मिस्ड द कैच, विराट कैच लेने से चूक गए। विराट मिस्ड द कैच, विराट कैच लेने से चूक गए।
नैप मतलब झपकी लेना। आई नीड अ नैप, मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। झपकी मतलब नैप लेना, मतलब वही 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए सो जाते हैं ना, जो उसको नैप कहते हैं, झपकी कहते हैं। आई नीड अ नैप, मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। नोटिस यानी कि ध्यान देना या विचारना। नोटिस मतलब ध्यान देना या विचारना। ही डिडेंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। ही डिडेंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। ही डिडेंट नोटिस। नेगोशिएट यानी कि खरीद फरोख्त या बातचीत करना। नेगोशिएट मतलब खरीद फरोख्त करना या बातचीत करना। वॉट आर यू नेगोशिएटिंग, आप क्या बातचीत कर रहे हैं। वॉट आर यू नेगोशिएटिंग, आप क्या बातचीत कर रहे हैं। वॉट आर यू नेगोशिएटिंग। नीड यानी कि जरूरत। नीड मतलब जरूरत। आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम, मुझे और अधिक समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम। नेग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा करना। नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करना। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है, मतलब ध्यान नहीं देता पढ़ाई पे। उपेक्षा करता है मतलब ध्यान नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, नेग्लेक्ट करता है। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। ऑफेंड यानी कि नाराज करना। ऑफेंड मतलब नाराज करना। आई एम ऑफेंडेड, आई एम नॉट ऑफेंडेड, मैं नाराज नहीं हूं। अगर आपको बोलना हो मैं नाराज हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम ऑफेंडेड। और अगर आपको बोलना हो आई एम नॉट ऑफेंडेड, मैं नाराज नहीं हूं, तो आई एम नॉट ऑफेंडेड। क्लियर है। ओपन यानी कि खोलना या शुरू करना। ओपन मतलब खोलना या शुरू करना। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ऑर्डर यानी कि आज्ञा देना या हुक्म करना। आज्ञा देना या हुक्म करना। ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी, मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर करो। ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी, मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर करो। ऑर्डर अ पिज्जा फॉर मी। अकर यानी कि होना या व्यवस्थित। अकर मतलब होना या व्यवस्थित। When did this occur, यह कब हुआ। When did this occur, ये कब हुआ। When did this occur। ऑर्गेनाइज यानी कि होना या व्यवस्थित। I just organized my desk, मैंने सिर्फ अभी अपना डेस्क को व्यवस्थित किया, मतलब तुरंत अभी मैंने अपना डेस्क मतलब जो टेबल है उसे व्यवस्थित किया। I just organized my desk। पोस्टपोन यानी कि स्थगित करना या टाल देना। पोस्टपोन मतलब स्थगित करना या टाल देना। आई पोस्टपोन माई ट्रिप, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। आई पोस्टपोन माई ट्रिप, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। प्रैक्टिस यानी कि रिहर्सल करना या अभ्यास करना। ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, वह रोज अभ्यास करता था। ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे, वह रोज अभ्यास करता था। प्रे यानी कि प्रार्थना करना या विनती करना। प्रे मतलब प्रार्थना करना या विनती करना। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आई विल प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रिपेयर यानी कि रिहर्सल करना या अभ्यास करना, तैयारी करना। बेसिकली रिहर्स कर करके तैयारी कर लेना, प्रिपेयर करना। ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छी तैयारी की। ही प्रिपेयर्ड वेल, उसने अच्छी तैयारी की। परमिट यानी कि अनुमति देना। आई विल नॉट परमिट इट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। गाड़ियों की परमिट बनती है ना, मतलब क्या होता है, अनुमति लेते हैं आप किसी से उसको चलाने के लिए, उसको कहते हैं परमिट यानी कि अनुमति देना। आई विल नॉट परमिट इट, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आई विल नॉट परमिट इट। प्रिटेंड यानी कि बहाना करना या नाटक करना। डू नॉट प्रिटेंड, नाटक मत करो। डू नॉट प्रिटेंड, नाटक मत करो। डू नॉट प्रिटेंड। प्रोग्रेस यानी कि उन्नति करना या विकास करना। प्रोग्रेस मतलब उन्नति करना या विकास करना। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, आप प्रगति कर रहे हैं। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, आप प्रगति कर रहे हैं। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। प्रॉमिस यानी कि वादा करना या प्रतिज्ञा करना। प्रॉमिस मतलब
वादा करना या प्रतिज्ञा करना। ही प्रॉमिस्ड हिम, उसने उससे वादा किया। ही प्रॉमिस्ड हिम, उसने उससे वादा किया। प्रोटेक्ट यानी कि बचाना या रक्षा करना। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। प्रूव यानी कि साबित करना या प्रमाणित करना। प्रूव मतलब साबित करना या प्रमाणित करना। शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। शी प्रूव्ड दैट, उसने साबित कर दिया। शी प्रूव्ड दैट। पुल मतलब खींचना। पुल मतलब खींचना। दरवाजा खींचो। पुल द डोर, दरवाजा खींचो। पुल द डोर। पनिश मतलब सजा देना या दंड देना। डू नॉट पनिश योर सेल्फ, खुद को सजा मत दो। डू नॉट पनिश योर सेल्फ, खुद को सजा मत दो। परचेज यानी कि खरीदना। परचेज मतलब खरीदना। ही परचेज्ड अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। ही परचेज्ड अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। पुश मतलब धक्का देना या दबाना। ही पुश्ड द टेबल, उसने टेबल को धक्का दिया। ही पुश्ड द टेबल, उसने टेबल को धक्का दिया। ही पुश्ड द टेबल। पुट यानी कि रखना या प्रस्तुत करना। पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखें। पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखें। पुट दैट डाउन। पे मतलब कीमत अदा करना या भुगतान करना। कीमत अदा करना या भुगतान करना। दे पेड हिम, उन्होंने उसे भुगतान किया। दे पेड हिम, उन्होंने उसे भुगतान किया। दे पेड हिम। परसुएड यानी कि समझाना या मनाना। शी परसुएडेड हिम टू डू इट, उसने उसे ऐसा करने के लिए मनाया। शी परसुएडेड हिम टू डू इट, उसने उसे ऐसा करने के लिए मनाया। शी परसुएडेड हिम टू डू इट। पिक मतलब छांटना या चयन करना। ही पिक्ड अप द बुक, उसने किताब उठाई। ही पिक्ड अप द बुक, उसने किताब उठाई। ही पिक्ड अप द बुक। प्ले मतलब खेलना। प्ले मतलब खेलना। धोनी प्लेड वेल, धोनी ने अच्छा खेला। धोनी प्लेड वेल, धोनी ने अच्छा खेला। प्लीज यानी कि कृपा करना या प्रसन्न करना। प्लीज डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। क्विट यानी कि त्यागना या छोड़ देना। ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। ही क्विट हिज जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। ही क्विट हिज जॉब। क्वालिफाई यानी कि उत्तीर्ण करना। शी क्वालिफाइड द एग्जाम, उसने परीक्षा उत्तीर्ण की। शी क्वालिफाइड द एग्जाम। क्वारल यानी कि झगड़ा। दे क्वारल्ड विथ हिम, उन्होंने उससे झगड़ा किया। दे क्वारल्ड विथ हिम, उन्होंने उससे झगड़ा किया। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न करना। क्वेश्चन मतलब प्रश्न करना। आई क्वेश्चनड हिम, मैंने उससे सवाल किया। आई क्वेश्चनड हिम, मैंने उससे सवाल किया। क्विक यानी कि शीघ्र। ही इज क्विक एट एवरीथिंग, वह चीज में तेज है। ही इज क्विक एट एवरीथिंग, वह चीज में तेज है मतलब तेजी के साथ काम करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। रेन मतलब बरसात होना। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग नाउ। रीच यानी कि पहुंचना। आई रीच द स्टेशन एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे स्टेशन पहुंच गया। आई रीच्ड द स्टेशन एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे स्टेशन पहुंच गया। आई रीच्ड द स्टेशन एट 6 AM। रीड यानी कि पढ़ना। शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह रोज अखबार पढ़ती है। शी रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, वह रोज अखबार पढ़ती है। रिसीव यानी कि स्वीकार करना
या प्राप्त करना। आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका संदेश मिला। आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे आपका संदेश मिला। आई रिसीव्ड योर मैसेज। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। ही रिफ्यूज्ड टू पे, उसने पैसे देने से मना कर दिया या इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू पे। रिपेयर यानी कि मरम्मत करना या सुधार करना। प्लीज रिपेयर दिस, कृपया इसकी मरम्मत कर दें। प्लीज रिपेयर दिस, कृपया इसकी मरम्मत कर दें। प्लीज रिपेयर दिस। रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करना या अनुरोध करना। आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट, मैंने उससे बहुत अनुरोध किया। आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट, मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया। आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट। रिंग यानी कि बजना या टेलीफोन करना। द फोन रैंग, फोन बज उठा। द फोन रैंग, फोन बज उठा। रन मतलब भागना या दौड़ना। ही रन्स डेली अ माइल, वह रोज 1 मील दौड़ता है। ही रन्स डेली अ माइल। रिमूव मतलब हटाना। रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स, रोहित ने अपने ग्लव्स उतार दिए। रोहित रिमूव्ड हिज ग्लव्स। सेव मतलब बचाना या जमा करना। वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, है ना। वी शुड सेव वाटर। से मतलब कहना या बोलना। ही सेड हिम ऑल द मैटर, उसने उसे सारी बात बताई। ही सेड हिम ऑल द मैटर। सी मतलब देखना। आई सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा। आई सॉ हिम इन द मार्केट। सेल मतलब बेचना या बिक्री करना। ही सोल्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल बेच दिया। ही सोल्ड हिज मोबाइल। सेंड मतलब भेजना। रोहित सेंट ऑल द गुड्स, रोहित ने सारा सामान भेज दिया। रोहित सेंट ऑल द गुड्स, गुड्स मतलब यहाँ पे सामान की बात हो रही है। रोहित ने सारा सामान भेज दिया। रोहित सेंट ऑल द गुड्स। शो मतलब दर्शाना या दिखलाना। ही शोड द वे, उसने रास्ता दिखाया। ही शोड द वे, उसने रास्ता दिखाया। शट यानी कि बंद करना। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट शब्द का इस्तेमाल जो है वो दरवाजा, खिड़की, ऐसी चीजों को बंद करने के लिए, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बंद करने के लिए बोल रहे हैं तो शट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर है। सिंग यानी कि गीत गाना या गुनगुनाना। ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। सिट मतलब बैठना। कैन वी सिट, क्या हम बैठ सकते हैं। कैन वी सिट। स्लीप मतलब सोना या आराम करना। रोहित स्लेप्ट इन द कार, रोहित कुर्सी पर सो गया। अगर रोहित कार में सो जाता तो रोहित स्लेप्ट इन द कार। रोहित स्लेप्ट इन द चेयर, रोहित कुर्सी पर ही सो गया। स्मेल मतलब सूंघना। इट स्मेल्स गुड, इसकी खुशबू अच्छी है। इट स्मेल्स गुड। स्पीक मतलब बोलना या बात करना। स्पीक लेस वर्क मोर, कम बोलें ज्यादा काम करें। स्पीक लेस वर्क मोर। स्पेंड मतलब खर्चा करना या व्यय करना। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। ही स्पेंट ऑल हिज मनी। स्पिट मतलब थूकना या उगल देना। डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर, इधर उधर ना थूकें। डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर। स्पॉइल मतलब खराब करना या बिगाड़ना। रोहित स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स, रोहित ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। रोहित स्पॉइल्ड ऑल माई प्लान्स। स्प्रेड मतलब फैलाना। ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज, उसने गलत खबर फैलाई। ही स्प्रेड द रॉन्ग न्यूज, उसने गलत खबर फैलाई। स्टैंड मतलब खड़ा होना। स्टैंड असाइड दूर खड़े रहो। स्टैंड असाइड दूर खड़े रहो। स्टील मतलब चुराना। ही स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुरा ली। ही स्टोल माई पेन।
स्टिक मतलब चिपकाना, स्टिक योर प्लान्स, अपनी योजनाओं पर अडिग रहें। स्टिक टू योर प्लान्स, अपनी योजनाओं पर अडिग रहें मतलब बिल्कुल पकड़ के रहें, चिपक के रहें अपनी योजनाओं पर, प्लान्स में। स्टिंक मतलब सड़ना या दुर्गंध आना। द फूड इज स्टिंकिंग, खाने से दुर्गंध आ रही है। द फूड इज स्टिंकिंग। टेक मतलब लेना। ही टुक हिज मनी, उसने अपने पैसे ले लिए। ही टुक हिज मनी। टीच मतलब पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना। शी टीचेस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। शी टीचेस वेरी वेल। टीयर मतलब फाड़ना, काट कर अलग कर देना। दे टोर माई बुक, उन्होंने मेरी किताब को फाड़ दिया। दे टोर माई बुक। टेल मतलब बोलना या बतलाना। टेल मतलब बोलना या बतलाना। आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बता दिया। आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। जांच करना या परखना यानी कि टेस्ट। वी टेस्टेड द मेडिसिन, हमने दवा की जांच की। थैंक यानी कि धन्यवाद करना या शुक्रिया करना। ही थैंक्स मी ऑलवेज, वो मुझे हमेशा धन्यवाद देता है। ही थैंक्स मी ऑलवेज। थिंक मतलब सोचना या विचार करना। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग। थ्रो मतलब फेंकना या उछालना। दे थ्रू माई पेन, उन्होंने मेरी कलम को फेंक दिया। दे थ्रू माई पेन। टाई मतलब बांधना, कसना या गांठ मारना। टाई योर शू, अपने जूते बांध लो। टाई योर शू, अपने जूते बांध लो। ट्रैवल मतलब यात्रा करना या घूमना। शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया की यात्रा की। अंडरस्टैंड यानी कि जानना या समझना। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ गया। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। यूज मतलब इस्तेमाल करना या उपयोग करना। कैन आई यूज इट, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन आई यूज इट। वैनिश मतलब गायब होना। इट वैनिश्ड, यह गायब हो गया। इट वैनिश्ड। वॉमिट मतलब उल्टी करना या निकाल देना। शी वॉमिटेड अगेन, उसने फिर उल्टी की। शी वॉमिटेड अगेन, उसने फिर उल्टी की। विजिट यानी कि मुलाकात या भेंट करना। दे विजिटेड टू डॉक्टर मुकेश, उन्होंने डॉक्टर मुकेश से मुलाकात की। दे विजिटेड टू डॉक्टर मुकेश। वीव यानी कि बुनना या गूंथना। शी वोव द बास्केट, उसने टोकरी गूंथी। शी वोव द बास्केट। वे मतलब तौलना। इट वेज अबाउट 30 किलोग्राम्स, इसका वजन लगभग 30 किलोग्राम का है। इट वेज अबाउट 30 किलोग्राम्स। विन यानी कि जीतना। वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। वी वॉन द मैच। वर्क यानी कि काम करना या नौकरी करना। दे वर्क हियर, वे यहाँ काम करते हैं। दे वर्क हियर। राइट मतलब लिखना। आई एम राइटिंग अ इंग्लिश स्पोकन बुक, मैं एक अंग्रेजी बोलने वाली किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ इंग्लिश स्पोकन बुक। वेट मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना या राह देखना। आई विल वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। आई विल वेट हियर। वॉन्ट यानी कि चाहना या इच्छा करना। ही वॉन्ट्स अ कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर चाहिए। ही वॉन्ट्स अ कंप्यूटर। वॉश मतलब धोना या साफ करना। वी वॉश्ड आवर क्लोथ्स, हमने अपने कपड़े धोए। वी वॉश्ड आवर क्लोथ्स। वेस्ट यानी कि बर्बाद करना या दुरुपयोग करना। दे वेस्टेड माई मनी, उन्होंने मेरा पैसा बर्बाद किया। दे वेस्टेड माई मनी। वियर यानी कि कपड़े पहनना, घिस जाना या क्षय करना। यू हैव वॉर्न द रेड टी शर्ट, आपने लाल टी शर्ट पहन रखी है। यू हैव वॉर्न द रेड टी शर्ट। यॉन यानी कि उबासी लेना या अंगड़ाई लेना। द ऑडियंस बिगैन टू यॉन, दर्शकों ने जम्हाई लेना शुरू कर दिया। द ऑडियंस बिगैन टू यॉन। येट यानी कि अभी तक। आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। ईल्ड यानी कि उपज या प्राप्ति। दोज टू एक्सपेरिमेंट्स ईल्डेड, उन दो प्रयोगों से प्राप्ति मिली। दोज टू एक्सपेरिमेंट्स ईल्डेड। येल मतलब शोर मचाना। दे ऑल येल्ड टुगेदर, वे सभी एक साथ चिल्लाएं। दे ऑल येल्ड टुगेदर। ये यानी कि हाँ। ये वी डिड इट। ये वी डिड इट। हाँ हमने कर लिया। जी हाँ हमने
कर लिया। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। है ना जबरदस्त वाली क्लास? बिल्कुल पूरी की पूरी क्लास आपको याद हो जानी चाहिए मीनिंग और यूजेज के साथ। क्लास पसंद आई है जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब तक जिन तक ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। अभी तुरंत करिए लाइक और शेयर। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपको मिल सकती है ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, क्योंकि ये फ्री है। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और मंगवाइए अपने लिए अभी इस कोर्स को। इसके साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी? अब भाई लिख के भेजेंगे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए तो ये भी लिख के भेज दीजिएगा कि ई बुक की फ्री सैंपल भी चाहिए, तो आपको ये दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, ये सारी डिटेल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट अगली बैच कब शुरू हो रही है, आपको ये सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स मतलब ग्रामर का बेसिक, ग्रामर की नींव हो जाएगी जबरदस्त। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि कैसे होगी ये चीज, इतनी मुश्किल वाली चीज इतनी आसान कैसे। अब भाई ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स आपके लिए है। आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, कुछ भी जो भी राइटिंग सेक्शन हो ये सारी इसमें आपको कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से इस नंबर पे इस कोर्स की इंक्वायरी करिए। ये प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स है, यानी कि इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, चाहे वो आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चन हो या एडवांस क्वेश्चन हो, ये सारी डिटेल, सारी चीजें इसमें आपको कराई जाएंगी। इसकी डिटेल्स भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।